बहुत सारे लोग आकर के आर्य समाज पर आक्षेप लगाते हैं, बहुत सारे लोग आकर के आर्य समाज पर लांछन लगाते हैं, बहुत सारे लोग आकर के आर्य समाज पर यह आरोप लगाते हैं कि ये आर्य समाजी, ये आर्य समाज, ये ऋषि दयानंद, ये वैदिक धर्म को मानने वाले लोग ये राम को नहीं मानते, ये कृष्ण को नहीं मानते, ये हनुमान को नहीं मानते, ये शिव को नहीं मानते, ये पार्वती को नहीं मानते। लेकिन मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि आर्य समाज दुनिया का एकमात्र वेदवादी, ईश्वरवादी, वैदिक धर्मवादी संगठन है जो राम को भी मानता है और राम की भी मानता है, जो कृष्ण को भी मानता है और कृष्ण की भी मानता है, जो हनुमान को भी मानता है और हनुमान की भी मानता है, और न केवल मानता है, वास्तविक रूप में सच्चे अर्थों में मानता है। लेकिन बाहर के लोगों को, जो अधर्म पर चलते हैं, जो धर्म का चोगा पहन करके अधर्म करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो अविद्या से ग्रसित हैं, जो आप जैसे भोले भाले लोगों को ठगते हैं, उनके दिमागों में और उनके पेट में दर्द इसीलिए होता है क्योंकि आर्य समाज सत्य बोलता है। ऋषि दयानंद ने सत्य बोलना आर्य लोगों को सिखाया। क्या सत्य बोलता है? वो लोग कहते हैं मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, और आर्य समाज कहता है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कभी चूड़ी नहीं बेची। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वेदों के मानने वाले थे, वेदों पर चलने वाले थे, वैदिक संस्कृति के ध्वजवाहक थे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महान उपदेश दिया। हमने उस गीता को पढ़ना तो छोड़ दिया, लेकिन हमारे घरों की महिलाओं ने मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, ये गीत गाने प्रारंभ कर दिए। अलग अलग प्रकार के छिछोरे गीत। आप सोच करके देखिए, हम लोग आरोप लगाते हैं, हम लोग इस बात को बार बार कहते हैं कि सनातन धर्मियों पर इस्लामिक लोगों ने आक्रमण किया, सनातन धर्म पर ईसाई लोगों ने आक्रमण किया, सनातन धर्म पर वामपंथी लोगों ने आक्रमण किया, सनातन धर्म पर नास्तिकतावादी लोगों ने आक्रमण किया। लेकिन आप अपने भीतर ये समीक्षा करें, आप अपने भीतर ये विवेचना करें, क्या शाम को चूड़ी बेचने वाला किसी मुसलमान ने कहा? क्या भगवान शिव पर यह गीत गाया किसी ने कि नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, ओ बोला नू मटके, ओ बोला नू मटके? ये किस वामपंथी ने गाया? ये कौन से ईसाई व्यक्ति ने गाया? हम लोगों ने खुद गाया और इसको खूब प्रचारित किया। कोई मुसलमान आकर के ना तो ये गीत बना करके गया, ना ये गीत किसी वामपंथी ने गाया, ना ये गीत किसी ईसाई ने गुनगुनाया। हम लोगों ने ना सिर्फ खुद गाया बल्कि शौक से गाया और अपने मंदिरों के, अपने धार्मिक संस्थानों के प्रांगणों में भी बजाया, और फिर हमको उस पर गर्व भी आया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आज हम जो भी अपने जीवन में करते हैं उस पर चिंतन करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए। हम लोगों ने तर्क करना छोड़ दिया, हम लोगों ने बुद्धि का प्रयोग करना छोड़ दिया, हम लोगों ने विवेक का प्रयोग करना छोड़ दिया, और जिसके कारण क्या हुआ? हम अधर्म के रास्ते पर चले गए। एक तरफ कहते हैं कि भगवान हैं योगेश्वर श्री कृष्ण और सुबह शाम उनकी आरती गाते हैं कि बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? इतने भद्दे लांछन उस पर लगाते हैं, इतने भद्दे लांछन उस पर लगाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या आपने कभी किसी इस्लामिक व्यक्ति को देखा कि उसने मोहम्मद साहब के चरित्र का दुष्प्रचार किया? भले ही मोहम्मद साहब का चरित्र कैसा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप मोहम्मद पर कोई टिप्पणी करते हैं तो उसकी एक ही सजा है, गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, तनसर से जुदा। आप मोहम्मद साहब पर एक छोटी सी सच्ची टिप्पणी भी नहीं कर सकते, और अपने स्वयं के आराध्य पुरुषों पर, अपने स्वयं के पूर्वजों पर, अपने स्वयं के देवी देवताओं पर झूठी टिप्पणी करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनको गलत भद्दा भद्दा कहते हैं।
आप सोच करके देखिए, इतने लांछन हम लोग लगाते हैं जितने तो शिशुपाल ने भी भगवान श्री कृष्ण पर नहीं लगाए, जितने हम लोग लगाते हैं। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी, लेकिन उन 100 गालियों में एक भी चारित्रिक हनन का आरोप नहीं था। हमने क्या किया, अपने मंदिरों में चारित्रिक हनन प्रारंभ कर दिया। हम क्या गा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या गुनगुना रहे हैं? क्या ये पूजा है? क्या ये आराधना है? क्या ये उपासना है? क्या ये साधना है? नहीं, बस गाए चले जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह चले जा रहे हैं। एक गांव में, एक जंगल में कुछ तोतों का झुंड रहता था। शिकारी आता था, तोतों को पकड़कर ले जाता था। तो किसी सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि ये आता है शिकारी, तोतों के झुंडों को पकड़ करके ले जाता है, चलो क्यों ना तोतों का भला किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, उसने सोचा क्यों ना तोतों का भला किया जाए, क्यों ना मैं इन तोतों को पाठ पढ़ा दूं और पाठ पढ़ा करके इनको इस बात से अवगत करा दूं कि कोई व्यक्ति आएगा, तुमको पकड़ के ले जाएगा, तुम्हारे से पहले भी कुछ तोतों को पकड़ के ले गया, तुम इनके जाल में ना फंसना। तो वो सज्जन व्यक्ति आया, बोला तोता लोगों सुनो, पहले दिन का पाठ। क्या है पहले दिन का पाठ? बोला शिकारी आएगा। सारे तोते रटने लगे, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा। ऐसे तोते एक दिन का पाठ बोलने रटने लगे, बार बार शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा। पहले दिन का पाठ तोतों ने रट लिया। दोबारा दूसरे दिन वो सज्जन महापुरुष आया, बोला दूसरे दिन का पाठ सुनो, दाना डालेगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा। सारे तोतों ने पाठ रट लिया। 2 दिन का पाठ क्या हो गया? शिकारी आएगा, दाना डालेगा। 2 दिन का पाठ याद कर लिया। अब तीसरे दिन सज्जन महापुरुष आए, बोले तीसरे और अंतिम दिन का पाठ और याद कर लो, पर हम फंसेंगे नहीं, पर हम फंसेंगे नहीं, पर हम फंसेंगे नहीं। 3 दिन का पाठ क्या हो गया? बोलो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पर हम फंसेंगे नहीं। सज्जन महापुरुष एकदम निश्चिंत हो गए कि अब तोतों को मैंने सिखा दिया, तोतों को पढ़ा दिया, तोतों को जना दिया, अब कुछ भी हो जाए ये तोते फंसने वाले नहीं हैं। और वो सज्जन व्यक्ति वहां से चला गया। अकस्मात एक दिन शिकारी आ गया। जैसे उस शिकारी को तोतों ने देखा, अनजान आदमी को, तो ये गुनगुनाने लगे, बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पर हम फंसेंगे नहीं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पर हम फंसेंगे नहीं। शिकारी ने सोचा कि कौन व्यक्ति इनको ये पाठ पढ़ा गया, मेरी धंधा, मेरी दुकान चौपट हो जाएगी ऐसे तो, अगर ये फंसे नहीं तो। लेकिन शिकारी भी शिकारी था, उसने कहा कोई बात नहीं, इनका काम है ये गाना, मेरा काम है जाल बिछाना, मैं जाल बिछाता हूं। उसने जाल बिछाया, दाना डाला, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, तोते तुरंत पेड़ से उठे और उड़ करके जाकर के जाल के ऊपर बैठ गए और सारे तोते फंस गए। ये क्या हुआ? वो सज्जन महापुरुष उनको सिखा करके पढ़ा करके गया, उन्होंने सीख लिया, पढ़ लिया, रट लिया, और फिर भी वो फंस गए। ये क्या हुआ? ये हुआ कि हमने सिद्धांत को सुना, सिद्धांत को जाना, सिद्धांत को रटा, पर सिद्धांत पर मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, मंथन नहीं किया, सोचा नहीं, विचार नहीं किया और जीवन में नहीं उतारा। इसीलिए हम पथभ्रष्ट हो गए, हमारा पतन हो गया। और यही हम लोग कर रहे हैं गलतियां। रोज ये गीत गा रहे हैं कि मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, लेकिन इस विषय पर चिंतन नहीं कर रहे कि हम गा क्या रहे हैं। आप में से ही किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति आकर के कहे कि तुम्हारे पिताजी गांव में घूम रही महिलाओं को छेड़ रहे हैं चौक पर, या यूं कहे कि जो तुम्हारे दादा थे जिनका अब देहांत हो गया, वो गांव की महिलाओं पर डोरे डाला करते थे, गांव की महिलाओं को छेड़ते थे, गांव की महिलाओं के साथ अभद्र हरकतें करते थे, तो आप उसको क्या करेंगे? 2 थप्पड़ लगा करके उसको सीधा करेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पूर्वजों के बारे में इस प्रकार की गलत टिप्पणी, बयानबाजी करने की। करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो हमारे पिताओं के भी पिताओं के भी पिताओं के भी पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, पूर्व जायते इति पूर्वजा, जो पूर्व में जन्म हुए हैं जिनके,
जो योगीराज भगवान शिव जो साधना किया करते थे, साधना में निरत रहते थे, परमपिता परमात्मा के भक्त थे, हम उन पर प्रतिदिन ऐसी गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं और चिंतन भी नहीं कर रहे कि कोई आकर के हमारे पड़ोस में या हमारे परिवार का ही व्यक्ति इस तरीके के भद्दे गाने गा रहा है और हम इसको रोकें, हम इसको टोकें। नहीं, उल्टा हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई कार्यक्रम होता है तो गली में शोभा यात्रा निकालते हैं, गांव में शोभा यात्रा निकालते हैं, शहरों में शोभा यात्रा निकालते हैं और क्या कहते हैं, हम लोग शिव के सबसे बड़े भक्त हैं, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम। कावड़ का मेला आता है तो कितने सारे लोग ले जाकर के कंधे पर उठा करके कावड़ और दोनों तरफ जल भर करके ले जाते हैं और बोलते हैं बोल बम बम बम। लेकिन उसी समय वो सब लोग ये भी गीत गाते हैं कि भोला भांग पी गया और पीकर टल्ली हो गया। आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हमको कहां जाना था, हम कहां जा रहे हैं, क्योंकि हम विचार नहीं करते। एक तरफ कहते हैं हम भक्त हैं और दूसरी तरफ हम इस तरीके की अभद्र बातें भी करते हैं। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में गलत बोले, कोई भी व्यक्ति यदि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पर ऐसे गंदे तथा कथित आरोप लगाए, निराधार बात बोले, कोई भी व्यक्ति यदि किसी नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी को ला करके उसको भगवान शिव के कपड़े पहना करके उसको सड़कों पर नचाए, उसको जागरण में नचाए, उसको मंचों पर नचाए, तो उसको रोक देना, क्योंकि कोई भी ऐसा ऐरा गहरा व्यक्ति भगवान शिव का भेष धारण नहीं कर सकता। क्या आपने कभी देखा, आपके आसपास भी बहुत सारे ईसाई लोगों को आपने देखा होगा जिनको विचारों को कन्वर्ट कर लिया गया लालच के आधार पर, जिनको विचारों को कन्वर्ट कर दिया गया तलवार के आधार पर, उनको देखा होगा। उन लोगों ने क्या कभी किसी व्यक्ति को ईसा मसीह के कपड़े पहना करके सड़कों पर नचवाया? क्या उन लोगों ने किसी व्यक्ति को मोहम्मद के कपड़े पहना करके मोहम्मद बना करके उसका जुलूस निकाला सड़कों पर? नहीं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति ईसा मसीह की वेशभूषा पहन करके ईसा मसीह का मंचन नहीं कर सकता। और इस्लाम वाले तो ये तक मानते हैं, बनना तो बहुत दूर की बात है, आप में से यदि कोई चित्रकार भी हो तो वो मोहम्मद साहब के चित्र की परिकल्पना करके चित्र भी नहीं बना सकता। यदि आपने मोहम्मद साहब की तस्वीर को इस कागज पर उतार दिया और बहुत सुंदर भी परिकल्पना करके उतार दिया, तो आपकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। और हम क्या करते हैं, उल्टे सीधे भद्दे गाने बना करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर मंचन करवाते हैं लोगों से। बाकायदा बुलाते हैं बाहर से टोलियों को और पैसा देते हैं, गंदे गाने बजवाते हैं और उन्हें भी नचवाते हैं और खुद भी उनके साथ नाचते हैं। तो आज हम आर्य समाज के इस भव्य उत्सव में आए हैं तो एक संकल्प लेकर के तो जरूर जाना है कि अपने पूर्वजों पर भद्दा गाना ना तो सुनेंगे ना किसी को सुनने देंगे। ये काम आपको आज करके जाना।